बेटा मैं चाहता हूं कि अगर इस घर में कोई दूसरी बहू आए वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी संस्कारी हो, तुम्हारी जैसी सोच रखती हो। और मेरे जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है, मानवी। बेटा मैं इतनी जल्दी यह फैसला नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे मन ने मानवी को कबूल कर लिया। अब मैंने कबूल कर लिया है तो मेरे परिवार के सदस्यों को भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। बेटा हमें आज ही ऋषिकेश जाना है ताकि हम तुम्हारे परिवार वालों से विराट के लिए मानवी का हाथ मांग सकें। और हमें फौरन निकलना होगा बेटा, ताकि तुम और मानवी एक दूसरे को राखी बांध सको। और आज इस राखी के अवसर पर हम एक नहीं दो रस्में निभाने जा रहे हैं। दादाजी अभी ये सब आपकी वजह से हुआ है। नहीं विराट, ये तेरे प्यार की जीत है। I'm really proud of you. डैड, बहुत खुश हूँ बेटा। लेकिन बाबूजी, आपने इस तरह का फैसला लिया बाबूजी? बाबूजी आप जानते हैं कि मैं जानता हूं स्वामी बेटा, इसीलिए मैंने सोच समझकर फैसला किया है। विराट को लेकर मैं बचपन से चिंतित हूं। उसका गर्म मिजाज, उसकी गैर जिम्मेदाराना हरकतें, दूसरों को जवाब देना। लेकिन बेटा विराट बिल्कुल बदल गया स्वामी बेटा। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद जो बदलाव हम उसमें लाना चाहते थे और नहीं ला सके, वो मानवी लेकर आई है। मानवी के प्यार की वजह से विराट अच्छा इंसान बन गया है। उसकी जिंदगी को एक नई सेध दी है, नई सोच दी है। देखो बेटा, जिस लड़की ने उसमें इतना बदलाव लाए हो, भला मैं उसे मिलने से उसे कैसे रोक सकता हूं? मानवी बुरी लड़की नहीं है, बल्कि उसमें इतनी अच्छाइयां हैं कि गिनते गिनते थक जाओगी। वो जिंदा दिल है, उसकी सोच, उसके संस्कार जीविका जैसे हैं। फिर उसे बहू के रूप में स्वीकार करने में क्या आपत्ति? लेकिन बाबूजी, इस सब के बीच आप एक बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। मानवी की बीमारी, उसका कैंसर। मैं नजरअंदाज नहीं कर रहा बेटा। मैंने उसकी बीमारी पर बड़ी गंभीरता से सोचा है, लेकिन इसमें मानवी का कोई दोष नहीं। उस भोली भाली लड़की के साथ जो कुछ हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है बेटा। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि हम उसकी खुशियां छीन लें। कल के बारे में सोचकर आज को दरकिनार नहीं कर सकते। कल जो होगा वो देखा जाएगा। भविष्य में अच्छा या बुरा मानवी के साथ नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है बेटा। और मानवी को कैंसर है, इसलिए उसे अलग नजरिए से देखा जाए, ये सही नजरिया नहीं है। विराट, नहीं बेटा, बेटा ये रोने का नहीं, खुश होने का वक्त है। और नहीं तो क्या, हमारे घर में नई देवरानी आने वाली है, तो उसके स्वागत की तैयारी करनी पड़ेगी ना जीविका। हाँ? लो जी लो, मैं तो भूल ही गई।
उससे पहले तो हमें ऋषिकेश जाना है ना? हाँ हाँ भाई, दैट रिमाइंड्स मी, टाइम बहुत कम रह गया है। हम सबको तैयारी भी तो करनी है। चलो चलो अपनी पैकिंग कर लो। दीदी, आप भी अपना सामान पैक कर लीजिए, हम सब साथ चलेंगे। नहीं इंदर, हम नहीं जाएंगे। जिसमें हमारी रजामंदी नहीं, उसमें हम शरीक नहीं होंगे। हम ढोंग नहीं कर सकते। प्लीज विराट, प्लीज, हम नहीं आएंगे। बाबूजी, आप भी समझाइए ना दीदी को। मैं सिर्फ फैसला ले सकता हूं इंदर। अगर इस घर का कोई भी सदस्य मेरे फैसले से सहमत नहीं है तो मैं उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। बड़ी माँ, वीरेन प्लीज, इस वक्त यहां से चले जाओ। हमें अकेला छोड़ दो। कैसे अकेला छोड़ दो बड़ी माँ, जब पूरा परिवार विराट के लिए मानवी का रिश्ता मांगने ऋषिकेश तक जा रहे हैं, तो मैं आपको अकेला कैसे छोड़ दूं? वीरेन, तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस फैसले से हम सहमत नहीं हैं और ना ही होंगे, इसलिए हम ऋषिकेश नहीं जा सकते। चलिए ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ यहीं रुक जाता हूँ। क्यों? तुम क्यों नहीं जाओगे? तुम तो शुरू से ही विराट और मानवी के रिश्ते की तरफदारी करते आए हो ना, तो तुम्हारी बात तो पूरी हो गई। तुम्हें खुश होना चाहिए। बड़ी माँ देखिए, मुझे खुशी तो बहुत है कि विराट का सपना पूरा हो गया। बड़ी माँ, आपको ऐसे नाखुश देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। विराट का साथ देकर मैंने एक भाई होने का फर्ज निभाया। आज आपका साथ देकर मैं एक बेटे होने का फर्ज निभाना चाहता हूँ। बड़ी माँ, अगर मुझे विराट की फिक्र है तो उससे कहीं ज्यादा फिक्र आपकी है। और अगर आप ऋषिकेश नहीं आ रही तो मैं भी नहीं जा रहा। लेकिन वीरेन, हम कैसे जा सकते हैं? जिस बात में हमारी रजामंदी नहीं है, उसके लिए हमारा दिल गवाही कैसे दे सकता है? बोलो। बड़ी माँ देखिए, मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कह रही हैं, लेकिन अगर एक बार जिस रीजन से आप विराट और मानवी के रिश्ते के खिलाफ हैं, उसे भुलाकर विराट की खुशियों के बारे में सोचिए, उसके फ्यूचर नहीं, उसके प्रेजेंट के बारे में सोचिए, तो आपका फैसला अपने आप बदल जाएगा। अगर आप ऋषिकेश नहीं गए तो सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको बहुत तकलीफ होगी। बड़ी मां, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, प्लीज ऋषिकेश चलकर विराट और मानवी के सर पर अपना हाथ रखिए और दोनों को आशीर्वाद दीजिए। किशन जी, वैसे तो आपने मेरी लाइफ की ऐसी बैंड बजाई हुई है ना कि अगर मैं अपनी कंप्लेंट लिस्ट खोलने पे आ गई ना तो शायद एक दिन भी कम पड़ जाएगा। पर मैं यहाँ पे अपनी बीमारी का राग लापने नहीं आई। पर आपको शर्म वरम नहीं आती है क्या? अब ये हाथ तो देखो एक बार, राखियों से भरे पड़े, और एक मेरी कलाई, एक राखी भी नहीं है इस पे। आपको पता है, मेरी बड़ी बीजी कहती है कि आज के दिन आपसे जो भी मांगो आप वो इच्छा पूरी कर देते हो। और आपको तो मेरी इच्छा का पता है ना। मुझे आज किसी भी हालत में अपनी बहन से मिलना है। प्लीज किशन जी, मेरी ये कलाई सूनी मत रहने दो प्लीज। आपको अच्छा लग रहा है मेरी खाली कलाइयां देख के? हाँ, नहीं ना, तो अभी से लेके रात के 12 बजे तक का वक्त देती हूँ मैं आपको।
कैसे भी करके मुझे मेरी दी से मिला दो भगवान जी। चल नीचे झुक। इसका क्या मतलब समझूं मैं? कहीं किशन जी ये तो नहीं कहना चाहते कि हम आज रात 12 बजे तक का वेट करें? हाँ। ठीक है किशन जी, हम ना आज रात 12 बजे तक का वेट करते हैं। आ गया सबका सामान? आ गया जी, आ गया। चलो चले। नहीं चाचू, एक का सामान बाकी है। किसका? अरे दीदी आप चल बड़ा श्लोक, तुम पीछे जा। बैठ उसको पीछे। बैठो बैठो। श्लोक आजा इधर बैठ। आजा आजा आजा। थैंक यू बाजी। सामने बेटा, तुमने हमारे साथ आने का फैसला लेकर बहुत अच्छा किया है। चले तब बैठ गए? हाँ जी। अरे मैं क्यों बैठूं? अब ड्राइवर के पास डायरेक्शन कौन देगा? विराट, हम हमेशा क्या बोलते हैं? बोल साचे दरबार की जय। क्या हुआ? दी सुम्मी, दी मुझे सुम्मी से राखी नहीं बंधवाना। दी वो देखो उसके हाथ में राखी की थाली भी है। दी अगर सुम्मी ने मुझे राखी बांध दी ना, मैं कसम खाता हूँ मैं जिंदगी भर कभी शादी नहीं करूंगा, मैं कुंवारा रह जाऊंगा। नहीं डब्बू, अगर तू कुंवारा रह गया तो चौधरी खानदान के आगे की जनरेशन में फुल स्टॉप लग जाएगा। नहीं, तू मेरे पीछे छुप जा, मैं देखती हूँ। कृष्ण भगवान प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। मैंने हमेशा आपको अपना लव गुरु माना है, प्लीज मुझे बचा लो आज के दिन। पांडी दी गई क्या? चुप। नहीं, वो तो इस तरफ ही आ रही है डब्बू। दी गई क्या? दी गई? उसको इशारे से भगा दो ना ऐसा। पांडी दी लगता है गई। नहीं गद्दार! अरे डब्बू सुनो ना। क्या है? अरे वही से बोलो ना, क्या है? हमारी तो पूरे हाथ तो राखी से भरे पड़े हैं। तुम इतने पसीने पसीने क्यों हो रहे हो? मुझे डब्लू भैया को राखी बांधनी है, इसलिए पूछ रही हूँ। बताओ इनमें से तुम्हें कौन सी राखी पसंद है? डब्लू भैया को राखी बांधनी है? बांध दो, सारे राखी बांध दो उनको। हाँ कम पड़े ना, ये भी लेके चली जाओ, ये भी बांध दो। थैंक यू लव गुरु, थैंक यू सो मच। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मेरे जी ये तो खुशी के आंसू हैं। मानवी से मिलने की खुशी और मानवी और विराट के सपने को सच होते देखने की खुशी। तुम जानती हो वैसे कहते हैं कि प्रेगनेंसी के वक्त ये सारे हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं। कभी भी रोना, कभी भी हंसना, खट्टा खाने का मन, मीठा खाने का मन, यू नो व्हाट आई मीन। वीरेन जी, मानवी, मैंने तुमसे कहा था ना कि सच्चा प्यार मजबूर हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। देखो ना, हम जीत गए और मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ तुम्हारा हाथ मांगने आ रहा हूँ। और बहुत जल्द मैं तुम्हें डोली में बिठाकर अपने घर लेकर जाऊंगा। और एक बात और, तुम कोई नाटक मत करना और रोना धोना नहीं तो लोग समझेंगे कि मैं तुम्हें हीरो की तरह नहीं विलन की तरह भगा के लेके जा रहा हूँ। हाँ, और विलन से मुझे याद आया, क्या कहती थी तुम दादाजी को? मोगैम्बो। दादाजी वो मानवी, मैं नहीं कह रहा था, मानवी कह रही थी वो। मैं दादाजी हम सब तो मैं मोगेम्बो हूं? बड़ी बीजी, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी लाइफ की तो बैंड बजने वाली थी आज। क्या हुआ? मानवी दी से पूछो क्या हुआ। ऋषिकेश में जितनी भी लड़कियां हैं ना, सबको मेरे पीछे लगवा दिया मुझे राखी बंधवाने के लिए। ए, क्यों इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा है?
छोड़ दिया ना एक लड़की को, सुम्मी को छोड़ा ना। मुझे पता है तू उससे प्यार करता है और मैं तेरी बहन हूँ। मैं तेरी लव स्टोरी ऐसे एंड थोड़ी ना होने दे सकती हूँ। पर मैं तो डर गया था ना दी। जाओ, मैं आपसे आज के बाद कभी बात नहीं करूंगा। कट्टी डब्बू ऐसे कैसे बात नहीं करेगा राखी के दिन अपनी बहन से? उसके हाथ से मिठाई नहीं खाएगा? हाँ डब्बू भैया। अरे क्या हुआ ड्राइवर साहब, गाड़ी कैसे रुक गई? लगता है सर इंजन में प्रॉब्लम है, देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, जल्दी चेक करो। यार यहाँ तो दूर दूर तक मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। मैं अब विराट से भी क्या बात करूंगी? हमारे बीच का प्यार तो खत्म हो चुका है। बहुत मजा आ रहा होगा ना आपको तो ये देख के कि मानवी की कितनी बैंड बज रही है। मेरी लव स्टोरी का दी एंड करा दी। मेरी दी से भी नहीं मिलने दिया मुझे रक्षाबंधन पे। लेकिन सही भी है, अगर आप ये सारी हरकतें नहीं करते तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप भगवान जी हो? अच्छा वो मैं समझ गई पहले। अपना आधा दिन आपके पीछे वेस्ट कर दिया मैंने, आधा दिन। मानवी दी, आप बिलीव नहीं करोगे बाहर कौन आया है। आया होगा कोई भी मेरी बला से, मुझे क्या। आपकी बला से नहीं दी, आपकी बला उतारने के लिए आई है। जीविका दीदी आई है, जीविका दी। यस जीविका दी, यस जीविका दी। सुनो 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 तो, जीविका दीदी नहीं आई है, सॉरी। मेरी बात तो सुन लो, कभी हमेशा मारने के लिए आ जाती हो। सुनो तो, वो क्या है ना, सोने से पहले मैं आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट देखना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला। उसके लिए आई एम सॉरी अगेन। दी एक मिनट के जरा सोच लो कि अगर जीविका दीदी यहाँ पे होती तो वो आपसे क्या कहती। मैं करके बताता हूँ। ओके। मनु, कितनी रात हो गई है, तू अभी तक जाग क्यों रही है? जाके चुपचाप सो जा, नहीं तो बीमार पड़ जाएगी। हाँ आई वीरेन जी, आई। बीजी, मैं जानती हूँ इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन आप टेंशन मत लो बीजी। विराट के साथ मेरा जो भी रिश्ता था वो हमने खत्म कर दिया है मिलके। दी एंड। कल ही हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि जिस प्यार से दोनों घर वाले इतने दुखी हैं, किसी को खुशी तक नहीं है, ऐसे प्यार से हम कैसे खुश रह सकते हैं? और ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जो मुझे मेरी अपनी दी से दूर कर दे। रक्षाबंधन पे मैं अपनी दी से ना मिल सकती, इसलिए ऐसे रिश्ते का कोई फायदा नहीं बीजी, नहीं बीजी। मेरी दी की खुशी के आगे मेरा प्यार कुछ भी नहीं। ऊपर वाला इस कम उम्र में तुझे इतने दुख क्यों दे रहा है? लेकिन बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। बहुत ही बड़े दिल वाला ऐसा काम कर सकता है। मानवी दी, क्या है? क्या हो गया? ऐसे क्यों भागता हुआ है जैसे ओलंपिक्स की रेस में तुझे गोल्ड मेडल जीतना है? गोल्ड मेडल नहीं, डायमंड मेडल जीत के आया हूँ। ऐसा सुपर माइंड ब्लोइंग न्यूज़ लाया हूँ ना, आप पागल हो जाओगे। आपको पता है नीचे कौन आया है? नहीं ना, जीविका दीदी आई है, जीविका दीदी। हाँ देख डब्बू, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अपनी बहन के बारे में मजाक बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं भी नहीं।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।